आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which deals with मनी बिल। सो आज हम बेसिकली जानेंगे मनी बिल के बारे में इन डिटेल्स। उससे पहले मनी बिल होता क्या है। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है, टैक्स रेट बढ़ाना है या फिर टैक्स रेट को घटाना है या फिर कोई सैलरी बिल पास करवाना है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन का अमाउंट को रिपेमेंट करना है या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट को रिपेमेंट करना है या फिर जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है उस फंड को यूटिलाइज करना हो, तब मनी बिल का यूज़ किया जाता है। सो याद रखिएगा, बेसिकली मनी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली कहाँ पे, लोकसभा। क्लियर। और किसके अप्रूवल से, यानी मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है। नाउ कोई एक बिल मनी बिल है कि नहीं, उसके ऊपर डिसीजन लेने का या फिर उसको सर्टिफाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है उसके पास। तो मनी बिल के रिलेटेड जितना भी अथॉरिटी है, याद रखिएगा, वो किसके पास रहता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास रहता है। इसको इंट्रोड्यूस भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। राज्यसभा में इसका कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि मनी बिल को लेके राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होता है। जब लोकसभा एक मनी बिल को बनाते हैं, बनाने के बाद इसको भेजा जाता है राज्यसभा के पास। ठीक है। और राज्यसभा को उस बिल के ऊपर, उस मनी बिल के ऊपर 14 डेज में रिप्लाई देना होता है। ठीक है। राज्यसभा को 14 डेज में रिप्लाई देना होता है। अगर 14 डेज तक राज्यसभा उस बिल के ऊपर कोई रिप्लाई ना दे, ठीक है, तब मान लिया जाता है कि वो बिल राज्यसभा से पास हो गया। इसका मतलब यही होता है ना, राज्यसभा के पास मनी बिल को लेके कोई भी पावर नहीं है। बिल जब लोकसभा से राज्यसभा के पास जाएगा, 14 डेज का टाइम उन लोगों को मिलता है। विदिन 14 डेज वो लोग उस बिल को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर वो लोग देखते हैं बिल में कहीं पे खामियां हैं, उसको निकालें या फिर उसको अमेंडमेंट करें। अमेंडमेंट करने का तो अधिकार नहीं होता है, अगर मतलब कहीं पर संशोधन करना हो उसके बारे में वो लोग सजेशन दे सकते हैं। राज्यसभा सजेशन दे सकता है किसको, लोकसभा को। लेकिन उस सजेशन को एक्सेप्ट करना या ना करना ये किसके पास रहता है, इसका पावर किसके पास रहता है, लोकसभा के पास। तो राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकता है ऑन द मैटर ऑफ मनी बिल, बट उसको एक्सेप्ट करना या ना करना उसके लिए फुल अथॉरिटी किसके पास होता है, लोकसभा के पास होता है। सो ये तो हो गया। नाउ जब भी कोई मनी बिल, याद रखिएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा से पास हो जाता है, ठीक है, उसके बाद इस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी डिनाई नहीं कर सकता है। यानी मनी बिल के अगेंस्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेटो यूज नहीं कर सकता है। और एक बिल है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसके ऊपर भी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो क्या नहीं यूज़ कर सकते, वेटो पावर यूज़ नहीं कर सकते, यानी इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। सो कोई भी मनी बिल अगर राज्यसभा एंड लोकसभा से पास हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो यही है मनी बिल के बारे में इन डिटेल्स विच डील्स मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। सो आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। मैं इसके लिए आप लोगों को कोई भी नोट्स नहीं दूंगा, इन सिंपल लैंग्वेज जस्ट मेरे को समझाना था ये टॉपिक। तो अगर आप लोग समझ गए हो इस टॉपिक को, सो काइंडली आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और भी अगर ऐसा कोई भी टॉपिक आप लोग को इन सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन those topic in simple and easy language for you guys. So guys, keep watching, keep learning and keep growing. So thanks for watching. धन्यवाद।